Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So I am sharing my study vlog in this video and मैंने जब फिज़िक्स का रिवीजन किया था तब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है। सो आपको पता होगा कि जो मैक्सिमम बायो के स्टूडेंट होते हैं तो उन्हें फ़िज़िक्स थोड़ी कम पसंद होती है बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ कैलकुलेशंस, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। सो फिर भी आप अपनी चॉइस के हिसाब से नहीं पढ़ सकते बिकॉज कि हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें ये तीनों सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी है। तो आप सब्जेक्ट तो क्या, इनफैक्ट आप किसी टॉपिक को भी स्किप नहीं कर सकते हैं। और स्पेशली जब आप जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप तो इसकी सोच भी नहीं सकते हैं कि आप किसी टॉपिक को स्किप कर देते हैं। आपको सारे टॉपिक्स एंड सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स आपको कवर करने ही हैं। तो ये किसी स्पेशली किसी कैटेगरी के लिए नहीं है, बट फिर भी आपको पता है कि जनरल एंड ओबीसी की जो कट ऑफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई जाती है अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो उसके लिए। सो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं उनकी एक क्वेरी रहती है, क्वेश्चन रहता है उनके पास कि पढ़ते वक्त बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो इस चीज़ से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि पढ़ते वक्त आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है या फिर पढ़ने जब भी आप बैठते हैं तो आपको नींद आने लगती है। तो इसका क्या कारण है या फिर इसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं हम कि क्यों नींद आती है हमें पढ़ते वक्त, क्या इसके कारण हो सकते हैं, क्या रीज़न हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपका बॉडी का पोस्चर, मींस कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आप किस तरह से बैठते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका बॉडी का जो पोस्चर है वो सही है या नहीं। अगर आप लेट के पढ़ते हैं या फिर झुक के पढ़ते हैं तो इस केस में भी आपको नींद आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आप ऐसा करने से बचें, बेड पे पढ़ने से बचें एंड आपका जो पोस्चर है वो सही रहे, यानी कि आप सीधे बैठे, अपने जो स्पाइन है उसे अच्छे से बैठे, पोस्चर सही रहना चाहिए आपका, जिससे कि आपको जो नींद आने का प्रॉब्लम है वो कम हो जाता है। एंड सेकंड थिंग, अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं या फिर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो उस मेडिसिन की वजह से भी आपको मे बी नींद आ सकता है, या फिर आपको जो हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी आपको नींद आ सकता है। एंड अगर आपकी जो नींद है वो भी पूरी नहीं होती है तो उस केस में भी आपको जो है पढ़ते वक्त नींद आएगा ही। तो ये आप मेक श्योर कि आपका जो सोने का जो टाइमिंग है वो आपका कितना है, आप कितने देर सोते हैं, तो वो डिपेंड करता है। सो अपनी नींद आपको पूरी लेनी चाहिए जिससे कि आप दिन भर आपको ये हेल्प रहे कि आप एनर्जेटिक रहें। आप क्योंकि आपको पता है कि आपको 1-2 घंटे पढ़ने नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम इसमें देना पड़ता है, 10 आवर 15 आवर्स। आप जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपनी नींद को पूरा करें। तो उस केस में आपको जो है नींद कम आएगा। एंड जो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो वो तो अलग ही चीज़ है कि आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ये हो जाता है इसमें। एंड देन अगर आपको भूख लगती है, आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो वैसे में भी आपको नींद आनी ही आनी है। और आप खाना खा के ब्रेक नहीं भी लेते हैं तो वैसे में भी आपको नींद आएगी। और अगर आप सो जाते हैं तो फिर आपको पता ही है कि उसके बाद से क्या होता है कि आपका बहुत सारा जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है एंड आप पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये एक चीज़ हो जाती है हमारी। तो अब हम ये जान लेते हैं कि आप कैसे अपने नींद को ओवरकम कर सकते हैं अपने स्टडी के वक्त। तो सबसे पहली चीज़ तो कि आप खाते कब हैं, किस तरह से खाते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको नींद आएगी या नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आप जब भी आपको भूख लगती है एंड आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो वैसे में भी आपको नींद आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप खाना जितना खाते हैं उससे थोड़ा कम खाना खाएं और कई बार में खाएं, यानी कि अगर आप 3 टाइम खाते हैं तो आप कई बार खाएं, यानी कि 4 बार खाएं या 5 बार खाएं, बट थोड़ा कम खाएं ताकि आपका जो बॉडी है वो स्लो डाउन नहीं हो। क्योंकि हमारा जब पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है तो हमारा बॉडी जो है वो स्लो डाउन हो जाता है और जिसकी वजह से हमें नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। एंड और सेकंड थिंग, आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप जब भी खाना खाते हैं तो उसके बाद आप रेस्ट लें थोड़ा, अबाउट 10 to 15 मिनट्स का। तो अब आप ये भी सोचेंगे कि इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, तो इसमें टाइम वेस्ट की कोई बात नहीं है। इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट हम सोशल मीडिया पे भी ख़त्म कर देते हैं। सो इस तरह से आप ये कर सकते हैं कि आप ब्रेक ले सकते हैं और फिर आप अगर आप स्टडी करने बैठते हैं तो आपको नींद जो है वो नहीं आएगी या फिर कम आएगी। दूसरी चीज़ कि आप जब भी पढ़ने बैठते हैं तो आप पानी लेकर बैठें
एंड पानी लेकर बैठे और आप बीच बीच में अपने जब भी आप पढ़ते हैं तो उस बीच में आप पानी पिया कीजिए। अगर आप बहुत देर तक बैठ के पढ़ते हैं, जैसे कि जो बहुत लोग हैं वो 10 आवर 12 आवर या फिर 15 आवर तक स्टडी करते हैं, तो आप पानी लेकर बैठे और पानी बीच बीच में पीते रहें 1-1 घंटे पे, या फिर आपको जैसे अच्छा लगे, बट आप पानी बीच बीच में पिया कीजिए। इससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी एंड आपको फ्रेश फील होगा, और जो नींद आने की प्रॉब्लम है वो आपको लगेगा कि आपको नींद नहीं आ रहा है। तो और इसमें एक और चीज़ है जो कि लॉजिकल भी है, एंड ये कोई मजाक की हुई बात नहीं है कि अगर आप पानी पीते हैं तो ऑब्वियसली आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत है, तो उसमें भी आप अपनी जगह से उठेंगे एंड वॉक करेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि आपको इससे हेल्प मिलेगा कि आपको नींद ना आए, क्योंकि एक ही जगह काफ़ी देर तक बैठने से या फिर कोई भी काम अगर आप लगातार करते हैं तो आप बोर हो जाते हैं और आपको नींद आने लगती है। तो इसमें आपको ये हो जाता है कि आप बीच बीच में उठते हैं, वॉक करके जाते हैं एंड आते हैं, तो आपको यहाँ पे ब्रेक मिल जाता है, और आपको ये वॉक करने से आपको फ़ायदा हो जाता है कि आपको जो नींद की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। सो ये आपने देखा कि खाना खाने और पानी पीने से किस तरह से आपको आपकी नींद को मतलब आप इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे ओवरकम कर सकते हैं जब भी आप पढ़ने बैठते हैं। सो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे खाने पीने से रिलेटेड है। एंड अब हम बात करेंगे कि जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आप थोड़ा सा वार्म वाटर लिया कीजिए, और वार्म वाटर लेने से आपकी बॉडी जो है वो दिन भर एनर्जेटिक भी रहेगी, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको जो बोरियत वाली जो प्रॉब्लम है, या फिर आपको नींद आती है, आप बोर हो जाते हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा थकान फील होता है, तो इससे आप बच सकते हैं। तो सुबह अगर आप वार्म वाटर लेते हैं तो इससे आपको दिन भर आपकी बॉडी जो है वो एनर्जेटिक रहती है, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो सही रहता है। तो ये बात हो गई हमारे हेल्थ के लिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। देन अब हम बात करेंगे जो हमारा बॉडी पोस्चर है, वो तो मैंने आपको बता दिया कि आपको सही से बैठ के स्टडी करनी है, जिसकी वजह से आपको जो नींद है वो नहीं आएगी, आपसे दूर रहेगी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि अगर आप अपने स्टडी को लेकर काफ़ी सीरियस हैं तो ऑब्वियसली आपको नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि आप पे ये रहेगा कि यस मुझे करना है। एंड आपको सबसे बड़ी चीज़ कि आपको इंटरेस्ट लाना है अपनी पढ़ाई में, ताकि आपको नींद ना आए। जब भी आप बोर फील होता है तो आप एक बार अपनी जगह से आप हट जाएं। अगर आपके घर में गार्डन है तो आप गार्डन में प्लांट्स को देख सकते हैं, अपने पौधों को देख सकते हैं। इससे आपकी आँखों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, आपको कंफर्टेबल लगता है। एंड इस तरह से देखने से क्योंकि जो ग्रीन कलर है वो रिलैक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है कि आपको रिलैक्स फील होता है। सो अगर आप प्लांट को देखते हैं बिकॉज़ कि वो ग्रीन होते हैं तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, आपकी आई साइट के लिए भी अच्छी है। एंड देन आप वापस आ सकते हैं पढ़ने के लिए, और आप इस तरह से कंसंट्रेट भी रहते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस है तो आपको ऑब्वियसली आपको नींद नहीं आने वाली है। आपको ऐसा रहेगा कि यस मुझे करना है, तो आपको नींद नहीं आएगी। आप हमेशा पढ़ने के ये में रहेंगे कि आपको पढ़ना है एंड आपको करना ही है। सो ये सबसे बड़ा चीज़ होता है कि अगर आप खुद को मोटिवेट रखते हैं, ऑलवेज़ नेगेटिव नहीं सोचते हैं, ऑलवेज़ पॉजिटिव रहते हैं, और आप एकदम सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर, तो आपको नींद नहीं आएगी। और थोड़ी बहुत नींद तो सभी को आती है, ये एक नॉर्मल होता है, बट बहुत ज़्यादा नींद आना या फिर हमेशा पढ़ते वक्त सो जाना, तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो एट द लास्ट मैं यही बोलूँगी कि अगर आप खुद को मोटिवेट रखते हैं एंड आपको आपको लगता है कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आपको नींद नहीं आएगी एंड आप अच्छे से कंसंट्रेट होके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ होता है यहाँ पे हमारे साथ कि हमेशा नींद आती है, तो ये एक प्रॉब्लम होता है सबके लिए। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से आपको हेल्प मिला हो एंड आपकी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आए। सो इस वीडियो का यही मोटिव है कि आपको नॉलेज मिले एंड दिस इज़ नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। तो मैंने आपको इस वीडियो में यही बताया कि आप अपने नींद से किस तरह से बच सकते हैं। एंड अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने फ़िज़िक्स किस तरह से रिवाइज़ किया था। तो सबसे पहले मैंने अपने नोट्स से पूरे जो फार्मूलाज़ हैं एंड मैंने जो अपने नोट्स में क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो वो मैंने प्रैक्टिस किया यहाँ पे। एंड फिर लास्ट में मैंने जो एम करीम की बुक होती है, तो आपको पता होगा मे बी, तो ये जो बुक होती है तो इसमें ईजी क्वेश्चन भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं एंड
थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। तो ये आपके जो बेसिक के लिए काफ़ी अच्छे हैं कि आप किसी चैप्टर का अगर आपको बेसिक बनाना है तो उस लाइक जो क्वेश्चन है ये इस बुक में होते हैं, तो आप इस बुक से कर सकते हैं। सो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है एंड क्वेश्चन के जो नंबर है वो भी इसमें काफ़ी मीन्स कि आपके प्रैक्टिस करने जितने ही होंगे। तो अबाउट 30 क्वेश्चंस होते हैं या फिर किसी में ज़्यादा क्वेश्चंस भी होते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि चैप्टर कैसा है। तो ये मैंने यहाँ पे किया था कि मैंने बुक से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं यानी कि PYQs, तो वो मैंने रिवीजन के बाद से बनाए थे। तो अगर आप कोई भी चैप्टर रिवाइज़ करते हैं तो आप उसके PYQs भी साथ में कर लें, उससे आपको पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस चैप्टर से और किस टॉपिक से कितना जो क्वेश्चन है वो आता है हमारे एग्ज़ाम में। तो वो आपको एक मिल जाता है कि कैसे क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम में आए हुए। तो ये इस तरह से मैंने रिवाइज़ किया था इस चैप्टर को। मैंने पूरा फिज़िक्स का जो मैंने चैप्टर था मोशन इन 1 डायमेंशन, वो मैंने कवर किया था। सो फाइनली आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो एंड आप अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। मींस कि अगर आपको नींद आती है तो आप इस तरह से आप उसे अपना के अपनी नींद की जो प्रॉब्लम है उसे ओवरकम कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।